नमस्कार। ऑनलाइन क्लास के आज के सफ़र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम बीए तृतीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम के तहत निर्धारित पुस्तक ऋग्वेद के सूक्तों का अध्ययन आरंभ करेंगे। इसी क्रम में आज हम जिस सूक्त का अध्ययन करेंगे वह है इंद्र सूक्त। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का 12वां सूक्त इंद्र सूक्त है, जिसमें इंद्र देवता से संबंधित 15 मंत्र हैं। इस सूक्त में त्रिष्टुप छंद है। इस छंद में 11 अक्षरों के 4 चरण होते हैं। इस सूक्त के ऋषि गृत्समद हैं। वैसे तो संपूर्ण ऋग्वेद में इंद्रदेव सर्वाधिक स्तुत्य हैं। लगभग 250 सूक्तों में स्तुति की गई है। इसके साथ साथ ही 50 अन्य सूक्तों में भी अन्य देवताओं के साथ इनका सत्वन किया गया है। वैदिक आर्यों के प्रमुखतम राष्ट्रीय देवता इंद्र का मानवाकार में हाथ, पैर, सिर आदि का उल्लेख हुआ है। इसका प्रधान अस्त्र वज्र है, जिसकी रचना त्वष्टा ऋषि ने की थी। वज्र के कारण इंद्र वज्रबाहु, वज्रिन, अद्रिवन आदि कहे गए हैं। इंद्र का प्रमुख कार्य आर्यों की सहायता करना है। उन्होंने वत्रिवध किया था, जिसका वर्णन काफ़ी अलंकृत रूप में हुआ है। मरुत इंद्र के मित्र हैं, जो युद्ध में इनकी सहायता करते हैं। इसी कारण इन्हें मरुत्वान तथा मरुत सखा कहा गया है। अग्नि, वरुण, वायु, सोम, बृहस्पति, पूषण और विष्णु के साथ इनकी स्तुति की गई है। इस सूक्त में ओजपूर्ण भाषा में इंद्र के सभी सामान्य और विशेष लक्षणों का वर्णन होने से अन्य सभी सूक्तों की अपेक्षा इस सूक्त की विशेष महत्ता है। इस सूक्त की 14 रचाओं में स जनास इंद्रः इस वाक्य का प्रयोग हुआ है, जिसका अभिप्राय है, हे जनों, वही इंद्र है। श्रद्धाहीन तथा संशययुक्त अनुयायियों के हृदय में इंद्र के अस्तित्व तथा उनके पराक्रम के विषय में श्रद्धा भाव को उत्पन्न करना ही इस सूक्त का प्रमुख उद्देश्य है। प्राचीन परंपरा की दृष्टि से इस सूक्त में गृत्समद ऋषि द्वारा उन असुरों को संबोधन है, जिन्होंने गृत्समद ऋषि को इंद्र समझ करके घेर लिया था। सायणाचार्य इस सूक्त के भाष्य की प्रस्तावना में 3 आख्यानों का उल्लेख करते हैं, जो इस प्रकार है। पहला आख्यान वृहत देवता का आख्यान है। तपस्या करने पर गृत्समद ऋषि ने इंद्र के महनीय शरीर को प्राप्त किया तथा अल्पकाल के लिए वे द्युलोक, आकाश तथा पृथ्वी इन तीनों स्थानों पर उसी के रूप में दृष्टिगत होने लगे। परंतु धुनि और चुमुरी नामक दैत्यों ने उन्हें वास्तव में ही इंद्र समझ लिया और उन पर हमला बोल दिया। तब उनके अभिप्राय को समझकर गृत्समद ऋषि ने यो जात एवं प्रथमो मनस्वान इत्यादि मंत्रों के द्वारा इंद्रदेव के वीर कर्मों का उनके समक्ष वर्णन किया। इसका दूसरा आख्यान इस प्रकार है। कुछ लोगों की मान्यता है कि वैन्य के यज्ञ में एक बार इंद्र आदि देवताओं का आगमन हुआ, जहाँ गृत्समद ऋषि भी उपस्थित थे।
इंद्र को मारने के अभिप्राय से जब दैत्यों ने आक्रमण किया तब उन्हें देख करके इंद्र गृत्समद के वेश में यज्ञ स्थल को छोड़ करके चल दिए तथा गृत्समद को दैत्यों ने इंद्र समझकर घेर लिया। और स्थिति को समझते हुए गृत्समद ने प्रस्तुत सूक्त का उनके समक्ष पाठ किया। तृतीय आख्यान इस प्रकार है। एक बार गृत्समद ऋषि के यज्ञ में इंद्र का आगमन हुआ, जहाँ उन्हें मारने के लिए दैत्यगण भी आ टपके, परंतु इंद्र ने गृत्समद का वेश बनाया और यज्ञ से निकल पड़े। बेचारे गृत्समद को दैत्यों ने इंद्र समझा। उन लोगों ने माना कि हमारे भय से इंद्र ने ही गृत्समद का रूप बना रखा है। तब उन दैत्यों की संतुष्टि के लिए मैं इंद्र नहीं हूँ अपितु गृत्समद हूँ। गृत्समद ऋषि को इंद्रदेव की महत्ता का वर्णन करना पड़ा। महाभारत में इनका वर्णन है। इस सूक्त की पृष्ठभूमि के रूप में इन्हें स्वीकार किया जा सकता है। लगता है कि उक्त कारणों से ही सूक्त के मंत्रों की व्याख्या में सायण ने हे जनाः असुरः स एव इंद्र ना अहम इंद्र ऐसे वचन कहे हैं। इस प्रकार इंद्र सूक्त के विशेषताओं का हमने वर्णन जाना। अब हम इंद्र सूक्त के मंत्रों का पाठ करेंगे। इंद्र सूक्त का प्रथम मंत्र है यो जात एव प्रथमो मनस्वान् देवो देवान् क्रतुना पर्यभूषत यस्य सुषमाद रौदसी अभ्यसेतां नृणमस्य महना स जनास इंद्रः। जनांस, हे असुरों, स इंद्र, उसे तुम इंद्र जानो, यो जात एव प्रथमो मनस्वान्, जो उत्पन्न होते ही प्रथम मनस्वी देवता हुआ। देवो देवान् क्रतुना पर्यभूषत, देवो दिव्य गुणों से युक्त, देवान क्रतुना यज्ञ से या वध आदि कर्मों से, देवों का अतिक्रमण करने से सुशोभित, यस्य सुषमाद रौदसी अभ्यसेतां, जिसके बल से रौदसी द्युलोक और पृथ्वीलोक अभ्यसेतां कांपते थे। नृणमस्य महाना, जो सेना के महत्व से महान है। स जनास इंद्र, वही इंद्र है। इस प्रकार इस मंत्र में इंद्र देवता की विशेषताओं का वर्णन किया है। यह पृथ्वीं व्यथमानाम् अद्रंघत, यह पर्वतान् प्रकुपिताम् अरमणात्, यो अंतरिक्षं विममे वरीयो, यो द्यामस्तंभनात् स जनास इंद्रः। यह पृथ्वीं व्यथमानाम् अद्रंघत, जिसने कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया। यह प्रकुपितान् पर्वतान् अरमणात्, जिसने क्रोधित हुए पर्वतों को नियमित किया। अरमणात् यानी कि नियमित किया। यह वरीयः अंतरिक्षं विममे, जिसने, वरीय का मतलब है विस्तृत, अंतरिक्ष को बनाया, रचना की। यह द्याम अस्तंभनात्, जिसने दूलोक को थामा हुआ है। स इंद्रः, वही इंद्र है। एक बार दोबारा देखेंगे इसका अर्थ। हे असुरों, जिसने कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया, जिसने क्रोध से अनियमित हुए पर्वतों को स्थिर किया और जिसने विस्तृत अंतरिक्ष की रचना की,
जिसने द्युलोक को स्तंभित किया वही इंद्र है। अगला मंत्र है यो हत्वा अहिम अरिणात सप्त सिंधुन योगा उदाजत अपदा बलस्य यो अश्मनो अंतरग्निम जजान संव्रक समत्सु स जनांस इंद्र। जनांस, हे असुरो, यह अहिम हत्वा सप्त सिंधुन अरिणात, जिसने अहि को मार करके 7 सिंधुओं को, 7 नदियों को मुक्त करवाया। यह बलस्य अपदागा उदाजत, जिसके बल से गुफा में रोकी गई गायों को स्वतंत्र करवाया गया। यह अश्मनो अंतः अग्निम जजान, जिसने 2 पत्थरों के बीच में अग्नि को उत्पन्न किया। समत्सु संव्रक, युद्धों में विनाश को करने वाला। स इंद्र, वही इंद्र है। एक बार दोबारा इसका अर्थ देख लीजिए। हे असुरों, जिसने अहि को मार करके 7 नदियों को मुक्त करवाया, जिसने बल नामक असुर की गुफा में रोकी गई गायों को मुक्त करवाया, जिसने 2 पत्थरों के बीच में अग्नि को उत्पन्न किया और जो युद्धों में विनाश करने वाला है, वही इंद्र है। ये नेमा विश्वा चैवनाकृतानि यो दासं वर्णम अधरम गुहाकः स्वधनीव यो जिगीवाल्लक्ष्मादद अर्यः पुष्टानि स जनास इंद्रः। येन इमा विश्वा चैवानि कृतानि, जिस इंद्र के द्वारा ये विश्व स्थिर किया गया। यह दासम वर्णम अधरम गुहाक, जिसने निकृष्ट दास वर्ण को यानी कि असुर जाति को गुहाक नरक में डाल दिया। यह लक्षण जिगीवान, यह लक्षम जिगीवान, जो लक्ष्य को जीतने वाला। यह अर्य पुष्टानी स्वधनी इव आदत, जो शत्रुओं के धनों को शिकारी की भांति छीन लेता है। जनांस स इंद्र, हे असुरो, उसे ही तुम इंद्र जानो। एक बार दोबारा देखेंगे। येन इमा विश्वा चैवानि कृतानि, जिसने इस संसार के सभी नश्वर पदार्थों को स्थिर किया। चैवना मतलब स्थिर किया। यह दासम वर्णम अधरम गुहाक, जिसने दास वर्ण को यानी कि असुर वर्ण को अधरम यानी कि निकृष्ट, गुहा अक नरक में डाल दिया। गुहा मतलब नरक में, गुफा या नरक में डाल दिया। यह लक्ष्यम जिगीवान, जिसने अपने लक्ष्य को जीता। यह अर्य पुष्टानी स्वधनी इव आदत, जिसने शत्रुओं के धनों को शिकारी की तरह छीन लिया। जनांस स इंद्र, हे असुरो, वही इंद्र है। यम स्मा पृच्छन्ति कुहसेति घोरम उतैमाहुनैषो अस्तित्येनम सो अर्य पुष्टिर्विज इमा मिनाति श्रद्धस्मे दत्त स जनांस इंद्र। कुह स इति यम घोरम पृच्छन्ति स्म। वह कहाँ है जिस घोर के विषय में ऐसा लोग पूछते हैं। उत इम ऐश, या फिर वह नहीं है। उत इम ऐश न अस्ति, या फिर वह नहीं है। इति आहु, ऐसा कहते हैं। स विजय इव अर्य पुष्टि आमिनाति,
वह विजेता की तरह शत्रुओं के धनों को आमिनाती यानी कि छीन लेता है। श्रत अस्मे दत्त, इस इंद्र के लिए श्रद्धा को धारण करो। जनांस, हे असुरों, स इंद्र, वही इंद्र है। एक बार दोबारे। कुह स इति यम घोरम पृच्छन्ति स्म, वह कहाँ है, इस प्रकार से उस घोर के विषय में लोग पूछते हैं। उत इम ऐशा न अस्ति इति आहु, या वह नहीं है, इस तरीके से कहते हैं। सह विज इव अर्यः पुष्टि आमिनाति, वह विजेता की बातें शत्रुओं के धनों को छीन लेता है। श्रत अस्मे दत्तः, इस इंद्र के लिए श्रद्धा को धारण करो। हे जनांस, हे असुरो, स इंद्र, वही इंद्र है। इस प्रकार साथियों, आज हमने इंद्र सूक्त के 5 मंत्रों का अध्ययन किया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।